एक लोटा जल आज नंदी ने। हर महादेव श्री शिवाय नमः। सुभ्याम मित्रों, आज की कथा में महादेव बेहद ही चमत्कारिक एवं बेहद ही कारगर उपाय बताया है। तो इस उपाय को शिव के चरणों को समर्पित कर और जरूर से जरूर इस उपाय को करें। हर हर महादेव श्री शिवाय। शिव जी जान गए नंदी कुछ पूछना चाहता। शिव जी ने पूछ लिया, नंदी, ए नंदी, क्या बात है? आज तू मेरे चरणों में जल चढ़ाकर बैठा है। आपको एक कथा में कहा था कभी ये शिवलिंग है, ये गोल जलाधारी है, ये सामने चरण है। करें दर्शन सबने। ये दो सामने जो चरण है, इसके बीच में सुख सुंदरी है। कभी कभी विशेष कोई अवसर आए, सोमवार की अष्टमी पड़ जाए या कोई विशेष प्रदोष का दिन पड़ जाए और आपको लग रहा हो कि मेरा महादेव को मैं जल चढ़ाते चढ़ाते इतना समय हो गया, मेरा महादेव नहीं सुन रहा, तब कभी कभी ऐसा मन में आए कि क्यों नहीं सुन रहा, तब लोटा भरकर जब जल लेकर जाओ, गणेश जी को चढ़ाया, अशोक सुंदरी को चढ़ाया, षडानंद कार्तिकेय को चढ़ाया, माँ जगत जननी जगदम्बा माँ पार्वती को चढ़ाया, वही जल ले जाकर बेलपत्री के वृक्ष पर चढ़ाया। शिव जी को अर्पण नहीं कर पाए। और सरल भाषा में समझ लो इसको, किसी किसी माता को आपने देखा होगा, किसी किसी व्यक्ति को आपने देखा होगा कि वो शिव मंदिर में जाता है, शिव जी को भले जल नहीं चढ़ाता है, पर शंकर भगवान के मंदिर में जाकर इतनी सफाई कर देता है, जहां शंकर भगवान का कहीं बेलपत्र वगैरह पड़ा हुआ है उसको उठाएगा, बीनेगा, फिर यहाँ से धोएगा, श्रृंगार करेगा, यहाँ से साफ करेगा, साफ करके जो पानी जा रहा है वहाँ साफ करेगा, साफ करके एकदम क्लीन करके फिर शंकर भगवान को पोंछ कर स्नान कराकर जल चढ़ाकर फिर उनका श्रृंगार करता रहता है। कभी कभी आपके साथ में भी ऐसा हुआ, आपने भी करा होगा, ऐसा नहीं कि नहीं करा। कभी कभी सब दूर सफाई के बाद शिवलिंग की सफाई करना भूल गया या शंकर जी के शिवलिंग पर जल चढ़ाना भूल गया, जल चढ़ाकर आ गया। अब आ तो गया, पर चिंता देवादिदेव महादेव को लग गई। मेरा था, भक्त था, उपास करता था, शिवरात्रि का व्रत करता था, पशुपति व्रत करता था, सोमवार सावन के करता था, 16 सोमवार करता था, पर आज इसको ना जाने क्या हो गया कि ये मेरे ऊपर जल ना चढ़ाकर सब दूर जल चढ़ाकर चले गया। देवादिदेव माता पार्वती जी से कह देते हैं, सुन पार्वती, अगर कोई भूलवश भी मुझ पर जल चढ़ाना भूल जाए और तेरे हस्त कमल पर जल चढ़ा कर जाए, तो पार्वती जितना फल मैं प्रदान करूं उससे दुगना फल तुझे प्रदान करना है। यह शिव कह रहा है। और इसका प्रमाण कहां पर मिलता है? इसका प्रमाण मिलता है महाभारत में, इसका प्रमाण मिलता है श्रीमद् भागवत कथा में। भीम, दुर्योधन और जरासंध तीनों ने तप करा, तीनों बैठे हैं अलग अलग शंकर भगवान का भजन करने के लिए, और तीनों शिव जी का भजन कर रहे हैं, तीनों शंकर भगवान का गुणगान कर रहे हैं, तीनों शिव जी का तप कर रहे हैं। और तप करते 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 भीम को लग गई भूख, चले गया भोजन करने। जैसे भोजन करने गया तो कुछ खाने का तो मिला नहीं, केले के पेड़ पे से केला लिया या छील छील के खाकर फेंक दिया, बैठ गया। इतने में देवादिदेव महादेव प्रकट हो गए, और महादेव प्रकट होकर तुरंत मेरे शंकर भगवान ने प्रसन्न होकर प्रकट होकर दुर्योधन और जरासंध को देखा और दोनों से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए मांगो। दुर्योधन और जरासंध ने कहा, हमको 100 हाथियों का बल दे दो। शंकर भगवान ने कहा, 100 हाथियों का बल? तथास्तु। शंकर भगवान ने तथास्तु तो कह दिया। भीम बैठकर केला खा रहे थे और जरासंध और दुर्योधन जाते जाते हंस दिए। बताओ, इस खबड्डे को देखो, हप्सी को देखो, खाने के चक्कर में इसको आशीर्वाद नहीं मिला और हमको 100 हाथियों का बल मिल गया। किसी पर मत हंसना। दुर्योधन और जरासंध भीम पर हंसे थे और दुर्योधन और जरासंध भीम पर हंस दिए। भीम का मुंह उतर गया, चेहरा उतर गया, केला छोड़ा
भीम तप करने चले गया। तप करने गया तो भीम जान गया कि मैं अब तप करूंगा तो महादेव का नहीं करूंगा, पार्वती जी का करूंगा। अभी आपको कथा में कहा था कि केवल जलाधारी भी अगर आप स्पर्श कर कर बेलपत्री आदि कादिक जो निर्माल्य पड़ा हुआ है उसको उठाकर, बहुत बड़ा दोष है एक, शायद आपने भी जिंदगी में कभी करा होगा, अब कर दिया हो, अब मत करना। कौन सा दोष? जैसे ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये मट्टी का दिया जलता हुआ लोग भगवान को दिखा के, जो ये जलाधारी होती है ना, इसकी जो किनोर होती है ना, कई लोग उस दिए को इस किनोर पे रख देते हैं। कई लोग नारियल को, श्रीफल को इस हस्त कमल पे जहां शिवलिंग रखा हुआ है यहां रख देते हैं। ये दोष है, ये शिव महापुराण का दोष है। शिव पुराण कहती है अगर पशुपति व्रत कर रहे हो, आप कोई व्रत कर रहे हो, कोई कामना कर रहे हो, तुम्हारे पास में अगर श्रीफल, पशुपति व्रत करने के बाद 5वें दिन भी अगर तुम श्रीफल चढ़ा रहे हो तो वो श्रीफल ये जलाधारी पर नहीं रखना है। उस श्रीफल को भेंट के साथ में शंकर भगवान की जलाधारी शिवलिंग इसके ठीक सामने नीचे जमीन पर रखना है। उसका फल ये होता है कि तुमने जो पशुपति व्रत करा, शंकर भगवान ने उसको स्वीकार कर लिया और वर प्रदान कर दिया। पर कई लोग इसमें ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने वो श्रीफल 11 रुपया भेंट, वो जो जलाधारी है जिस पे शिवलिंग रखा उसी पे रखा, हम तो शंकर जी को देंगे, हम तो शंकर जी। कई लोगों की आदत रहती है, नहीं मैं तो कथा आगे बैठ के ही सुनूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अब वो भले झगड़े लड़े पर बैठना आगे। अब ईमानदारी से बताओ, कथा तो कथा है, पूरी रोड पे लोग हैं, पूरे पंडाल में, पूरे गांव-गांव में रोड लोग हैं, ये कथा की आवाज जहां तक तुम्हारे कानों में जा रही होगी, कथा और गंगा ये दो ऐसी हैं कि मरते समय तुम गंगा के घाट नहीं जाते हो। हमारे यहाँ शास्त्र कहता है कि मरने वाले व्यक्ति के मुख में गंगा का जल दिया जाता है। उसी तरह महादेव की कथा तुम कहीं पर भी बैठकर श्रवण कर लो, फल उतना ही मिलेगा जितना पंडाल में बैठकर मिलेगा, उतना ही प्राप्त हो। फल उतना ही प्राप्त होगा जितना आप पंडाल में बैठ के श्रवण कर रहे हो, चाहे आस्था चैनल पर बैठकर कथा श्रवण कर रहे हो, चाहे फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हो, फल उतना ही प्राप्त होगा। बस निवेदन केवल इतना है कि 3 घंटा जब कथा को श्रवण करो तो जैसे पंडाल में बैठकर मौन रहकर, चुप रहकर, आसन लगाकर, एक जगह बैठकर आनंद के साथ, ना खाना ना पीना, बस आनंद के साथ शिव महापुराण की कथा सुनते हो, ऐसे घर पर टकटकी लगाकर आस्था चैनल के सामने भी 1 बजे से 4 बजे तक मुझे महादेव को प्राप्त करना है, बस उसकी कथा श्रवण करना है, वो दिल लगाकर। यदि दिल लगाकर कथा सुन ली तो ये निश्चित है कि वो फल देगी जरूर।